मैंने बड़ी तकरीरें की है कि माँ बाप का एहतराम किया जाए, और मैं इससे कोई रुजू करने नहीं बैठा हूं, मगर मैंने ये सोचा ये जो बच्चे बिगड़ रहे हैं और इतनी तेजी से बिगड़ रहे हैं कि आपको मुझे पता भी नहीं। मगर मैं आज ये कहना चाह रहा हूं कि क्या सिर्फ बच्चे जिम्मेदार हैं अपने बिगड़ने में? तेजी के साथ जो बच्चे बिगड़ रहे हैं, क्या सिर्फ बच्चे इसमें जिम्मेदार हैं या फिर माँ बाप का भी कोई हक है? हजरत सैयदना फुज़ैल बिन आस अल्लाह के वली हैं, बहुत बड़े वली हैं, अकाबिर में शुमार है। चल रहे हैं, चलते चलते उनके घोड़े ने बिदकना शुरू कर दिया। बिदकना समझते हैं, यानी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, बेकाबू घोड़ा हो गया। तो आपने घोड़े को बांधा, मुसल्ला बिछा के रोने लगे। मुरीदों ने कहा हुजूर ये घोड़ा परेशान कर रहा था, आप इतना रोए कि मुसल्ला भीग गया, क्यों? कहने लगे मुझे हुजूर की हदीस याद आ गई। हुजूर फरमाते हैं जब बंदा अपने मालिक का कहना नहीं मानता है तो उसके नीचे वाले फिर उसका कहना नहीं मानते, उसके मातहत। इसका मतलब ये कि मेरा रब जरूर मुझसे नाराज हो गया, जो मेरा घोड़ा भी मेरी बात नहीं मान रहा है। तो मैंने सोचा घोड़े को क्या मनाना है, मनाना है तो पहले अपने रब को मनाना है। मैंने सोचा रब को मनाऊं, रब मान जाएंगे तो फिर सब हालात ठीक हो जाएंगे। इसका मतलब ये कि बीबी बच्चे परेशान कर रहे हैं, घर में झगड़े हो रहे हैं, तो किसी तावीज वाले के पास न जाओ, न किसी और के पास जाके रो, बल्कि मस्जिद में जाओ और अल्लाह से कहो मालिक ऐसी कौन सी गलती हो गई है जो बच्चे और बीवी तो मेरी है मगर मेरा ही कहना ना मानती, मेरी कहना नहीं मान रही। यकीन जानो अगर अल्लाह राजी हो गया तो फिर किसी को राजी करने की जरूरत नहीं है, फिर सब खुद राजी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा सैयद शबाब मेडिकल साइंस, नारे तकबीर। थोड़ा मर्द कान खोल के मेरी बात सुने। मेडिकल साइंस इस बात को वेरीफाई कर चुका है कि औरत के पैदा होने के बाद बच्चे पे मां का असर नहीं होता, पेट से शुरू हो जाता है। यानी अभी हार्वर्ड में रिसर्च हुआ, वो रिसर्च जो है ना आज से 10 साल पहले मुकम्मल हो गया। उन्होंने 25 साल रिसर्च किया कि बच्चे पागल जो पैदा होते हैं ये कौन बच्चे हैं, मां के पेट से पागल पैदा हुए हैं। उन्होंने रिसर्च किया तो उन्होंने कहा कि 80% वो बच्चे पागल हो जाते हैं जब वो पेट में थे तो उनके बाप ने मां पर हाथ उठाया, मां को मारा, मां पर अजियत पहुंचाई, तो पेट के बच्चे पे असर ये हुआ कि उसका दिमागी हालात खराब हो गए, उसका तवाज़ुन बेकार हो गया। बाप ने मारा तो अपनी बीवी को था मगर जुल्म अपने बेटे पे कर दिया। जाहिल मारते हैं औरतों को, बेवकूफ मारते हैं औरतें, समझदार लोग नहीं मारते। समझदार लोग बाहर निकल जाते हैं, उस वक्त बात नहीं करते। हुजूर ने फरमाया तुम में बेहतर वो जो अपनी बीबी के लिए बेहतर है, जो मुरीदों के लिए बेहतर है वो नहीं, जो मुख्तदियों के लिए बेहतर है वो नहीं। सबसे कमजोर तो बीबी होती है ना। अब जो बीवी से अखलाक रखता होगा वो तो सबसे बड़ा अखलाक वाला होगा ना। अब जरा उस हदीस पे तो गौर करें, आप जरा तवज्जो करें मेरी बात। अब मेडिकल साइंस ये कहता है कि बच्चे पर इको कम कर सकते हैं, इको आवाज साफ करें, इको कम करें। हाँ ठीक है, अब साफ आ रही है। अब जी मैं थोड़ा सा सुकून वाले माहौल में बोलना चाहता हूँ, ये हवा नहीं होनी चाहिए। समझ आ रही है आपके? नहीं आ रही? पैदा होने के बाद बच्चे पे असर नहीं होता, मां का पेट से शुरू हो जाता है। उसके हंसने का, उसके रोने का, उसके खाने का, उसके पीने का, उसके बोलने का, उसके उठने का, उसके जागने का, उसके परेशान होने का, उसके सुकून का, सबका असर पेट के बच्चे पे शुरू हो जाता है। यानी कि जब मेडिकल साइंस में जब कोई डॉक्टर के पास जाती औरत प्रेग्नेंट मूवमेंट में, जब हालत हमल में जाती है, जब गर्भावस्था में जाती है, तो डॉक्टर कहता है तुम ये चाहती हो तुम्हारे बच्चे के अंदर ज्यादा आयरन बढ़े, ज्यादा तुम्हारा बच्चा मजबूत हो, तो ज्यादा आप ज्यादा जो है बादाम खाएं, ज्यादा सेब खाएं। आप चाहती है विटामिन डी बढ़े तो आप संतरा खाएं, आप जो है वो अनार खाएं, अमरूद खाएं। आप जितना ड्राई फ्रूट और फ्रूट खाएंगी, जितनी खुश रहेंगी उतना आपका बच्चा खुश रहेगा। इसका मतलब यह है कि अगर अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद और अनानास और पपीता अगर माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कलाम माँ पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक कुरान सुभान अल्लाह। अगर अल्लाह का कुरान पढ़ेगी तो असर होगा। कुरान का तो कोई मतलब ही नहीं है भाई। अब तो तावीज बकरी के बराबर डले हुए माज़अल्लाह, और कुरान पढ़ने के लिए तैयार नहीं औरत। जी जी वो समझती है तावीज़ों में बरकत है। मगर मैं बताऊं इमाम गजाली फरमाते हैं जिस घर की औरत सुबह को उठ के सिर्फ एक रुकू पढ़ दे
उस घर से क़यामत तक बरकत खत्म नहीं होगी। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब जो माँ अगर कुरान पढ़े, बच्चा पेट में है और माँ कुरान पढ़े तो असर कैसा होता है? दिल्ली के करीब पानीपत, वहाँ एक बच्चा है, इमाम आजम अबू हनीफा की ज़ुर्रियत में से, उनकी जनरेशन में से है। वो बच्चा पैदा हुआ है, पैदा होते रोया है। रोने के बाद 1 दिन 2 दिन 3, उसे डॉक्टर को दिखाया, यानी हकीम को दिखाया, कई हकीमों को दिखाया, वो ठीक नहीं हुआ। उसे फिर ऐसा हुआ कि 1 महीने लगातार वो रोता रहा, तसलसल बरकरार रहा। 1 महीने के बाद हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद हजरत सैयदना फ़खरुद्दीन, वो अल्लाह के वली, वो अपने मुरीदों के साथ सफर कर रहे थे। उन्होंने बच्चे को रोते सुना, कहने लगे ये बच्चा रो नहीं रहा है, आम बच्चा नहीं है, ये वली है, ये अल्लाह को याद कर रहा है बच्चा। मुरीदों ने कहा कैसे? कहा हो चलते हैं। दरवाजे पे पहुंचे, कहने लगे कोई है घर में? तो उसका बाप निकल के आया, जी आप मेरा बेटा है ये बच्चा। कहा आपका बच्चा अल्लाह का वली है। कहा आपका दिमाग ठीक है? ना सोया है ना सोने दिया है, हकीमों के पास लेके जा रहे हैं, लगातार रो रहा है, आप इसे वली कह रहे हैं। कहने लगे बाद में बात करूंगा, पहले बच्चा लाएं। बच्चा लाएं, गोद में दिया, आपने एक कान में कुछ पढ़ा, दूसरे में कुछ पढ़ा, बच्चा खामोश हो गया। आपने उसे गोद में लिया, वह बाप कहने लगा साहब बड़े बड़ी दवाइयों से ठीक नहीं हुआ, आपने ये क्या पढ़ दिया इसके कान में? कहने लगे बात ये है कि आप पहले ये बताएं क्या इसकी माँ कुरान की हाफिजा है? कहा तो सुनो, इसकी माँ ने उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते रोते सोते जागते रोटी बनाते चक्की चलाते ऐसे रो रो के कुरान पढ़ा, अपने रब को ऐसे कुरान पढ़ा और ऐसे याद किया कि पेट के अंदर इसकी रूह की ग़िज़ा कुरान की तिलावत बन गई। ये पेट के अंदर इसकी कुरान सुनने की आदत बन गई। जब बच्चा पैदा हुआ, अम्मा जचगी में चली गई, उसने कुरान पढ़ा नहीं। बच्चे को भूख लगी, तुमने दवाइयां खिलाई, मैंने एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद शबाब बिसाई क़िबला, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, सरज़मीने अदल, नारे तकबीर। ये जितने लड़के, और ये कहते हुए शर्म आ रही मगर कह रहा हूं, जिनके मोबाइलों ने इनके ईमान को बर्बाद कर दिया, और ये कहते हुए शर्म है मगर कह रहा हूं कि अब तन्हाइयां नौजवानों की ठीक नहीं है। ये नंगी तस्वीरें देखते हैं घटिया, और इनके मोबाइलों में गंदी तस्वीरें भी आती हैं, और अफसोस कि इनके ईमानों पे कोई असर नहीं पड़ता। सिहाबी ने कोई बेपर्दा औरत देख ली, आंख निकाल के फेंक दी, मगर आज का नौजवान एक फेसबुक पर डांस डीजे नाच देखता है, मगर उससे कोई शर्म कोई हया नहीं, उसको कोई अल्लाह का खौफ नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर याद रखो, ये जो बच्चे बिगड़ गए हैं, इनकी माओ से कसम दे के पूछो जब ये पेट में थे तो उन्होंने फिल्म देखी थी कि नहीं देखी थी। एक होता है गुनाह और एक होता है बगावत। बगावत और गुनाह में फर्क है, उलमा फरमाते हैं। वो गुनाह ये जो छुप के किया जाए, बगावत वो खुल के की जाए। मैं लेकर रहा हूं, मेरे घर में बड़ी सी टीवी लगी हुई है और घर में नाच हो रहा है, मेरी बीबी वहीं बैठी है, मेरी बेटी वहीं है, मेरा बेटा वहीं है, हम सब खुल के तेरी बगावत कर रहे हैं। मेरे ताया अल्लाह उन्हें बख्शे, उनकी मगफिरत फरमाए, आमीन आमीन। उन्होंने मरने से 1 दिन पहले कहा था, मुझे पाला था तो कहा था बेटे अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे घर में हमारी रूह आए, या तुम्हारे दादा की आए या परदादा की, तो मेरे लाल अपने घर में टीवी मत आने देना। नहीं, टीवी में खुल के गुनाह होते हैं। ये जो लोग बाहर बोल रहे हैं ना, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इन्हें भी तौफीक देगा, ये भी अंदर आएंगे इंशाअल्लाह। दुआ करो ना इंशाअल्लाह, आमीन आमीन। ये जो बाहर बैठ के बोल रहे हैं ना, इंशाअल्लाह ये अंदर आएंगे, आमीन। कहो ना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह इन्हें तौफीक देगा, इनके दिल में रहम पैदा होगा कि अंदर बातें अच्छी हो रही हैं, बैठ जाएं जाके। इंशाअल्लाह ये इंसानों वाली हरकत करेंगे जरूर इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। आप बैठे आराम से, आप बैठे चचा, आप चचा बैठ जाएं, आप बैठ जाएं। अरे नहीं चचा, मैं तो पहले ही आपसे कह रहा हूँ, आप जलाल में ना है, बैठ जाएं चचा, आप बैठ जाएं। ये आप जरा डंडा भी उधर रख लें, आराम से बैठ जाएं, बैठ जाएं। आप इधर देखिए चचा, नहीं मैं आप कुछ नहीं कहूँगा, मैं आप इतने जलाल कर लेंगे मुझे नहीं पता था, आप नाराज ना हो। नहीं कोई बात नहीं, देखो हम कोई गुस्सा थोड़ी करेंगे। हुजूर कितना कहते थे लोगों से, गुस्सा थोड़ी होते थे सरकार, बेशक होते बोले तो। अरे हुजूर कितना कहते थे लोगों से, नहीं मानते थे गुस्सा हुजूर नहीं होते, क्योंकि कहना हमारा काम है, तौफीक अल्लाह का काम है। बेशक। अब मेरी बात सुने, बकरी का बच्चा पैदा होता है, आप सब गांव के रहने वाले हैं ना जी जी। बकरी का बच्चा पैदा होते ही माँ की नकल उतारता है, बोलता है नहीं,
भैंस का बच्चा चलना शुरू हो जाता है बेशक बेशक 5 मिनट में, और इंसान का बच्चा, फुतूल गैब पढ़ रहा हूं गौस पाक की, फरमाते हैं ए मुरीदो बताओ मेरे, इंसान का बच्चा न बोलता है जी जी न चलता है, हालांकि अशरफुल मखलूकात है, अशरफ है, सबसे बेस्ट है, मगर ये बोला क्यों नहीं? फरमाते गौसे आजम सुनो, इस वजह से कि इसके न बोलने में भी अल्लाह की हिकमत है। ये जैसा सुनेगा वैसे ही बोलेगा, जैसा देखेगा वैसे ही चलेगा। अगर इसके सामने कुरान पढ़ा जाएगा तो ये कुरान पढ़ता हुआ जवान होगा, और अगर गालियां दी जाएंगी तो ये गालियां देगा। बेशक 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 हक ये उलमा माँ बाप के फरमाबरदार होते हैं, मौलवी मौलाना हाफिज होते हैं माँ बाप के फरमाबरदार। देखो 99% तो होते हैं, 1% कोई जलील हो तो उसका कोई जिक्र नहीं है, मगर 99% होते हैं। क्यों? जब आप किसी को गोद में लेना अपने बच्चे को, आप तजर्बा करना, और मैंने तजर्बा किया है अपने बच्चों पर, आप तजर्बा करना, बोलना आपका बच्चा सीखा नहीं, आपने उसको गोद में लिया, और गोद में लेने के बाद आप उससे कह रहे हैं अल्लाह 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 अल्लाह, जो कुछ नहीं जानता है बच्चा, वो रिस्पॉन्स कर रहा है, वो जवाब दे रहा है अब्बा 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 अब्बा। आप कह रहे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वो कह रहे अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता थोड़ी है, उससे अल्लाह कहलवाता है, देख तूने इसे मेरा नाम सिखाया है, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं अपने बच्चों के साथ मस्जिद में जाता हूँ नमाज पढ़ने, क्या बात, और नौजवानों को हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ, अगर अब तक बेनमाजी और औलाद भी अल्लाह ने दे दी है या फिर शादी होने वाली है तो अब नमाजी बन जाओ, क्योंकि अब तक तुम अकेले बेनमाजी थे, अब आपकी नस्ल बेनमाजी हो जाएगी। मैं मस्जिद में जाता हूँ, कोई फखरिया नहीं बता रहा हूँ, जाता हूँ, मैं मुसलमान हूँ, हर मुसलमान को जाना चाहिए। मैं जाता हूँ तो मेरा 7 साल का बेटा बड़ा है, वो भी जाता है, और उससे छोटा बेटा 4 साल का, वो भी जाता है, उससे छोटा बेटा 3 है और 2 साल का है, कभी कभी वो भी चला जाता है। मैं किसी को नहीं रोकता, और मैंने नमाजी भी वो कुछ नहीं कहते मियाँ के बच्चे, कोई कुछ नहीं कहता, मगर मैं क्यों नहीं रोकता मालूम है? कि जब मैं मर जाऊंगा ना तो मेरे बच्चे याद करा करेंगे, चलो यार मस्जिद में चलो, हमारा बाप मस्जिद में जाता है। चूंकि मुझे ये पता है कि मैं अपने बाप को जितना ही मिस करता हूँ, और जितनी चीज़ें मैंने अपने बाप से सीखी किसी मौलवी से नहीं सीखी। मैं अपने बाप की तन्हाइयों की भी मुझे याद है, हालांकि मैं आज से 22 साल पहले मेरे बाप का विसाल हुआ था, मगर आज भी मुझे जैसा अपना बाप याद है ऐसा कोई इंसान याद नहीं है। मुझे उसका चलना भी याद है, उसका बोलना भी याद है, उसका मुस्कुराने भी याद है। वो मस्जिद में जाता था, मस्जिद में जाना भी याद है, जब वो गौस पाक का नाम लेता था जितनी मोहब्बत से, उसका वो लहजा भी आज भी याद है। उसकी सारी चीजें मैंने अपने दिल के अंदर महसूस की हैं। याद रखो, बच्चों को नेक ना बनाओ, तुम नेक बन जाओ, बच्चे खुद नेक बन जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक बेशक। अच्छा माए नेक हो तो बच्चे बच्चे नेक नेक नेक। एक औरत अगर चाहे तो मर्द को बदल सकती है, शक्ति छोड़ो बदल देती हैं। बेशक बेशक। एक औरत, कभी आदमी अपनी बहन माँ के साथ कभी बाजार नहीं गया, बीबी के साथ बाजार जाता है, और बच्चा गोद में लेके जाता है, बीबी आगे आगे, ये पीछे पीछे होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि कभी बहन से भी पूछा था, उसे भी कुछ जरूरियात है, मगर छोड़ें, किसी को ध्यान देना है तरफ। मगर मैं कहना चाहता हूँ कि अगर एक औरत बाजार ले जा सकती है तो मस्जिद भी तो भेज सकती है ना। बेशक बेशक। और एक औरत, आज तक नहीं सुना मैंने ये तो कहा कि इसके घर में घर ठीक नहीं है, तलाक दिलवा दो, इसकी माँ ठीक नहीं है, तलाक दिलवा दो, ये आदमी ठीक नहीं, तलाक दिलवा दो, मैं इसके साथ नहीं रहूंगी। आज तक नहीं सुना किसी लड़की ने कहा कि ये मेरा आदमी नमाज नहीं पढ़ता, मैं इसके साथ नहीं रहूंगी, बेनमाजी के साथ। बेशक बेशक। और याद रखो, आपके नारे लगाने से कुछ नहीं होगा, जब तक घर ठीक नहीं होगा। आप तो निकल जाते हो, सारी तरबियत माँ करती है। बेशक बेशक। जब तक माएं नेक नहीं होंगी, बच्चे नेक नहीं होंगे। इकबाल कहता है, लोग मुझसे कहते हैं कि हुसैन ने करबला में हक अदा कर दिया, तो मैं उनसे कहता हूं यार अधूरी बात क्यों करते हो, पूरी कहा करो। पूरी ये है कि पहले अली ने और फातिमा ने बाप और माँ होने का हक अदा किया, फिर हुसैन ने करबला में हक अदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक बेशक। पहले माँ फातिमा होती है, फिर बेटा हुसैन होता है। हुसैन होता है। बेशक। अब माएँ देख रही हैं तस्वीरें, टीजे दागने उनके कानों में लगी हुई हैं, लीडें देख रही हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक, और ये गंदी तस्वीरें। अब बच्चे नेक हो जाएंगे? आप क्या समझ रहे हैं? ये आप ना यहूदी हैं, ना नसरानी हैं, ना आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं। बेशक बेशक बेशक। और मुसलमान दुनिया में सैर तफरी के लिए नहीं आया, उसका अल्लाह कहता है मैंने इसको जो है ना आजमाइश के लिए भेजा है। सुभान अल्लाह। खास के लिए भेजा है, बोलो आजमाइश के लिए, इम्तिहान के लिए भेजा है। मेरी तरफ तवज्जो करें,
मुत्तसिम हिंदुस्तान में एक शादी हुई ना, एक बाज़ैद नाम के चौधरी थे, उन्होंने तीसरी शादी कर ली, तो तीसरी बीवी नेक मिल गई। कभी कभी बीवी नेक भी मिल जाती है उसे तीसरी। अच्छा नेक क्यों कह रहा हूं, वो बैकग्राउंड नमाजी था उसका, माँ नमाजी, बाप नमाजी, सब घर वाले। तो उसने देखा इस घर में हजारों बीघा जमीन है चौधरी के पास, भैंसे हैं, खूब घी है, खूब दूध है, मगर नमाज कोई नौकर भी नहीं पढ़ता है, 100 से ज्यादा नौकर है। उसने कहा नमाजी कैसे बनाना है? तो उसने सोचा कि नौकर दूध लेके जाता है चौधरी। अच्छा चौधरी की 3 बीवियां थी और सोता था अलग बैठक में जाके। अच्छा अलग लोग थे, लोग पहले के जमाने के लोग ही अलग थे, ज्यादा हया और शर्म वाले लोग थे। खैर मेरी बात सुन लें आप। वो उसने नौकर से कहा कि आप दूध लेके नहीं जाएंगे, मैं लेके जाऊंगी। उसने कहा ठीक है आप लेके जाएं। तो नौकर की औसात कितनी होती है, वो अंदर गया, वो अंदर गई, कहने लगी चौधरी लीजिए दूध पीजिए। चौधरी ने कहा मेरी बीबी तो पहले भी 2 हैं, उन्होंने तो कभी दूध के लिए नहीं कहा, आप क्यों आई हैं? कहने लगी मेरा ज्यादा हक बनता है आपकी खिदमत करने का। और उन दोनों की बुराई नहीं की, उसने अपनी बात कही, और अपनी बात कहनी चाहिए, ये ज्यादा बुराई में नहीं पड़ना चाहिए। उसने कहा मेरा ज्यादा हक बनता है। कहने लगा ठीक है, दूध पिया। कहा आपके पांव दबाना चाहती हूँ। कहा क्यों? कहा मैं अपने बाप के दबाती थी ना मैके में, अब आपके दबाऊंगी, जरा मुझे पांव दबाने दें, जरा तरीका तो देखें। पांव दबाने लगी, दबाती रही, दबाती रही, दबाती रही। कोई 45 मिनट या 1 घंटा हुआ है कि चौधरी को नींद आने लगी। उसके खर्राटे जब शुरू हुए ना, तो वो औरत उठी और बोली चौधरी मैं जा रही हूँ, आपको नींद आ रही है, अगर इजाजत दें तो सुबह फजर की नमाज के लिए उठा दूं। सुभान अल्लाह, सुभान बोले तो सही, तरह बोले तो सही, सुभान अल्लाह। इजाजत दें तो फजर के लिए उठा दो। अब एक तो चौधरी और मर्द 2 तकब्बुर की अलामत मौजूद इसके अंदर। तू मुझे समझाएगी, भाग यहां से। बेइज्जती कर दी, इंसल्ट कर दी। मगर अल्लाह वालियों की इंसल्ट नहीं होती। अल्लाह वालों को जब कोई तकलीफ देता है तो दिल में और इश्क पैदा होता है और रब का कुर्ब पैदा होता है। वो तो टूटे हुए तू बचा बचा के ना रख से, इकबाल कहता है तू बचा बचा के ना रख से, तेरा आईना है वो आईना कि शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाहे आईना साज में। यानी ये जो तेरा दिल है ना, जब ये टूट जाता है ना तो अल्लाह को बड़ा प्यारा लगता है। इसे टूटने दे, इसे बचा बचा के ना रख, तू बचा बचा के ना रख इसे, तेरा आईना है। मुस्कुराएं तो वो आई ना कि शिकस्ता हो तो। वो दूसरे दिन फिर आई, कह लगी चौधरी साहब लीजिए दूध। उसने कहा फिर तू नमाज के लिए कहेगी? और छोड़े ना चौधरी साहब, मैं देखती हूँ, आप ये दूध पीजिए। उसने दूध पेश किया, वो चौधरी की टांगे अच्छी से दबाई थी उसने, वो फिर लेट गया, उसने फिर टांगे दबाई, दबाते 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 बोली चौधरी आपको नींद आ रही है। खर्राटे शुरू हो गए। देखें गुस्सा मत कीजिएगा, देखें मुझे तकलीफ मत, आप जरा परेशान मत होइएगा और जरा जलाल मत करिएगा। अगर आपको बुरा न लगे तो सुबह फजर में उठाऊं। ऐसी लात मारी, ऊपर बैठी थी, मुंह के बल गिरी, मुंह फट गया, होठ फट गया, टप टप खून नीचे को गिरने लगा, आंखों से आंसू भी गिरे। मगर न जाने कितनी नेक लड़की थी, एक लफ्ज भी नहीं कहा, मैं तो तुझे नमाजी बनाने आई हूं, तू मुझे मार रहा है, तू मुझे मार रहा है। नहीं नहीं, न जाने कितनी नेक माँ की बेटी थी, उसका बाप कितना बुलंद होगा जिसने ऐसी बेटी जन्म दी हैं। अब कहां ऐसी लड़कियां, अब कहां ऐसी औरतें हमारे घरों में मिलती हैं। अब तो बस दुनियादारी चल रही है, अब तो बस आखिरत से दूरी है। अब तो औरतों को फैशन, ये मैकअप, वो मैकअप, ये सूट, वो सूट, वो भूल गई हैं। चौधरी ने लात मारी, बर्तन उठा के चली गई, मुंह फट गया, मगर फिर आती रही, फिर पिटती रही। कई हफ्ते लगातार आई, पिटी, खूब तक गालियां खाई। चौधरी को एक दिन रहम आ गया। कई हफ्तों के बाद बोला तू क्यों आती है? इतने बड़े चौधरी की औलाद है, तेरा बाप मुझसे बड़ा जमींदार है, क्यों आती है तू मुझसे पिटने के लिए? रोज गाली खाती है, क्यों नमाज के लिए कहती है? कहने लगी चौधरी साहब नमक हराम नहीं हूं, नमक हलाल हूं, मैंने नमक हरामी नहीं सीखी है। बात ये, तू अगर बेनमाजी रहोगे तो बेनमाजी का ठिकाना जहन्नम है, और जब बेनमाजी मरेगा तो उसे इतनी प्यास लगेगी चौधरी कि अगर पूरी दुनिया के सारे समंदर पी लेगा तो बेनमाजी की प्यास नहीं बुझेगी। चौधरी सुन, जो अपने अल्लाह के सामने नहीं झुकता है, और ऐ चौधरी सुन इस बात को कि अगर तू बेनमाजी रहेगा तो मेरे बच्चे बेनमाजी होंगे और वो सब जहन्नम में जाएंगे। बता मैं कैसे बर्दाश्त करूं? अगर तुझे बेनमाजी रहने से सिर्फ तू रहता, मगर मेरे बच्चे भी तो हैं, इस वजह से रोज पिटती हूं, गाली खाती हूं, मुझे और कोई लालच नहीं है। चौधरी बोला कि तुझे ऐसा है, सुबह को तू मुझे ना उठाना, बल्कि मैं तुझको सुबह को उठाऊंगा। सुबह को चौधरी ने उठाया। अब जब उठी है तो उठने का अंदाज अलग है। उठने के बाद सजदे में गई है। अब चौधरी भी सजदे में गया है, रो के कहने लगी मालिक मैं
कमजोर हूँ, मेरे पास कोई ताकत नहीं है, तू बेपनाह ताकतों वाला परवरदिगार है। मैं तो कमजोर हूँ, यहाँ तक लाना मेरा काम था। मैं पिटी हूँ, कुटी हूँ, तकलीफें उठाई हैं, बड़े दर्द सहे मेरे मालिक, मगर मैं दिल नहीं बदल सकती। दिल बदलने वाला तू है मालिक। अगर ये मेरा आदमी आज के बाद नमाजी न बना तो फिर हो सकता है कभी ना झुके। मालिक झुकाना मेरा काम था, अपनाना तेरा काम है। यहाँ तक लाना मेरा काम था, इसका दिल बदलना तेरा काम है। ऐसी रोई अल्लाह के अर्श से फजल हुआ कि चौधरी का दिल बदल गया, और ऐसा बदला कि कभी तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं होती थी। चौधरी ने बाहर बड़ी मस्जिद बनवाई, ऊंची आलीशान, लाखों रुपया लगवाकर, और सारे नौकर नमाजी बन गए। मगर जब इन दोनों के दरमियान बच्चा पैदा होता है तो वो कोई आम बच्चा नहीं था, वो कुतुबुल अख्ताब था अपने जमाने का, वो सुल्तानुल आरिफीन बन के पैदा हुआ। उसका नाम था सुल्तान मोहम्मद बाहू, जिसने कहा था तस्वीर फिरी पर दिल नहीं हो फिरिया की लेना तस्वीर इल्म सीख पर आदम न सीखिया की लेना इल्म पढ़ के हूँ। यानी जब माँ बाप नेक होते हैं तो बच्चे आम नहीं वली बन के पैदा होते हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद शबात बिया साहिब क़िबला, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। इधर देखें, इधर देखें, इधर देखें, ए बच्चे इधर देखें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। बैठ जाएं, सुभान, मेहरबानी करें, बैठ जाएं। आप भी बैठ जाएं भाई, आप भी बैठ जाएं। क्या मतलब है बेटा, बैठ के दिल लगाओ। इधर देखो, सियाबा लाजवाब है कि नहीं? बेशक 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 जी, सियाबा लाजवाब। अच्छा, सियाबा का जिक्र सुनते हैं आप लोग? नहीं, क्यों? अब पीरों से फुर्सत मिले तो जिक्र हो ना। पीर साहब बैठे होते हैं, बराबर में तारीफ करने वाला भी साथ में लाते हैं। उन्हें पता है कि मेरी इस तारीफ इसके अलावा कोई कर नहीं सकता ठीक से। ये नफ्स की बीमारी है, अपनी तारीफ सुनना। ये इबलीस का शिकार होता है वो आदमी जिसे अपनी तारीफ अच्छी लगती है। सही बता रहा हूं मैं आपको, हाँ सही बता रहा हूं आपको। ये दूसरों की नजर से अपने आप को देखता है, उसे खुद ही नहीं पता मैं कौन हूं। जैसा किसी ने कह दिया वैसे ही मान लिया है ना। तवज्जो करें, सियाबा लाजवाब, बेशक बेशक लाजवाब नहीं है वो लोग। भूखे प्यासे, पेट अंदर लगा हुआ है, समझे, कपड़े फटे हुए हैं। हुजूर ने फरमाया भाई मेरे ऊपर हमला हो रहा है, तुम लोग चलोगे मेरे साथ? और यार खड़े हो गए, चलो हुजूर। हाथों में कुछ भी नहीं है, 7 तलवारें, उधर 1000 तलवारें, इधर 7 तलवारें, उनकी नोकें टूटी हुई, किसी का दस्ता टूटा हुआ। चल रहे हैं दीवाने, कहने लगे हुजूर हम लड़ेंगे काहे से? खजूर की डंडी उठाई, हुजूर ने काटी, एक डंडी लो तुम्हारी तलवार, लो तुम्हारी तलवार, लो तुम्हारी तलवार। दीवाने उसी खुशी से हाथ में लिए हुए। ऐसे दीवाने देखे कभी किसी ने? ऐसे हाथ में लेके खड़े हो गए। अब यहूदी जब जाने लगे ना, यहूदी हाथों में मजाक उड़ाने लगे। यहूदी कह गए तलवारों का मुकाबला करोगे खजूर की डंडियों से? तो मुसलमान बोले सुन बे यहूदियों सुनो, ना इस खजूर की डंडी ना तलवार पर है, भरोसा जो भी है मदीने की सरकार पर है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवाब नहीं है, जवाब नहीं। क्या बात, क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। उन दरवेशों को भूल गए आप लोग जो घर से निकले तो कभी उनकी लाशें वापस नहीं आई। आप करोड़ों हो, कुछ पहचान भी नहीं, पता नहीं कितने अरब है मुसलमान दुनिया में, 2 अरब है या 2.5 अरब है, पता नहीं। मगर सुने, वो सिर्फ 1.25 लाख थे और आधी दुनिया पे हुकूमत कर ली थी। सुभान अल्लाह। तारीख पढ़ो कभी मुसलमानों की, भूल गए क्यों? अच्छा क्यों ऐसा किया था उन्होंने? जब वो निकले तो उन्होंने न बच्चे देखे, न बीबी देखी, न घर देखे। वो रातों को रोते थे, दिन को लड़ते थे। उनके हाथों में तलवारें नहीं थी, उनके हाथों में तलवारें आईं। फिर जब वो चले भूखे प्यासे, न बादशाहों से डरे, न बड़े बड़े खुसरो परवेज से डरे, न किसी फारस के बादशाह से डरे, न किसी हाथी वाली फौज के बादशाह से डरे, न दरियाओं से डरे, न सहराओं से डरे, न मियाँ किसी ताकतवर से डरे, बल्कि वो चलते रहे और ऐसे चले कि आधी दुनिया को पैर के अंदर रोन के रख दिया। इकबाल उनके बारे में कहता है हट न सकते थे, अगर जंग में अड़ जाते थे, गाँव शेरों के भी मैदान से कर जाते थे, तो उससे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। देख है चीजी क्या, हम तोप से लड़ जाते थे, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, मेरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। दियाजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान नजरों में न जचती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हमी छाओं में तलवारों की। आगे ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज किबला रूह के जमी बोसरीकों में हिजाब, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद यार, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। बंदा साहिबों मोहताजों
मदनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। और तू ही कहते कि उखाड़ा दरे खैबर किसने, काट कर रख दिए कुफ्फार के लश्कर किसने। नारे तकबीर, औलादे गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। अगर उनकी औरतें इजाजत न देती तो जाते? अरे उनकी बीवियां झगड़े नहीं होते मदीने में? कहां जा रहे हो? अरे बच्चे कौन देखेगा, कारोबार कौन देखेगा, हैं? और तवज्जो है कि नहीं? जरा भाई मेरी तरफ देखें। जी 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 जी, बच्चे कौन देखेगा? मगर जब कुफ्फारे मक्का चले हैं मक्के से 1000 फौजी लेके चला है अबू जहल, और कहता है रस्सियां साथ में लेके चलो, बांध के लेके आएंगे नबी को माज़अल्लाह। इतना ओवर कॉन्फिडेंस। मदीने में खबर आई, हुजूर ने फरमाया मैं मक्का छोड़ के मदीने आया हूं, वो मदीने पे हमला कर रहे हैं, अब बोलो क्या कहते हो? औरतों को जलाल आ गया मर्दों से पहले। जवान जवान कड़ियल कड़ियल बेटे 18-18 साल के, 22-22 साल के, 24-24 साल के, माए बेटे को लेके आ रही हैं, बहनें भाइयों को लेके आ रही हैं, बीबियां शौहरों को लेके आ रही हैं। पूरे दिन तांता बंधा रहा। एक औरत ने भी नहीं कहा या रसूल अल्लाह मेरे बच्चे का ख्याल रखना, मेरे बेटे का। नहीं नहीं, सारी ये कहती थी या रसूल अल्लाह जब जंग हो अगली सब में खड़ा कीजिएगा ताकि ये शहीद हो जाए और मैं शहीद की माँ कहलाऊं, शहीद की बहन कहलाऊं, शहीद की बेटी कहलाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलिए तो सही भाई, बोलिए तो जरा, बोले 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 बोले, बोल के तो जरा सुने यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, बहुत बहुत। रात का वक्त है, खंसा नाम की एक औरत रो रही है मदीने में। खंसा एक शायरा थी, उसने अरबिक में, अरबी जबान में अपने भाई के मरने पर बड़े नोहे कहे थे इस्लाम लाने से पहले। मगर आप रो रही है, रात का वक्त है, उसके दोनों बच्चे उठ गए, एक 13 साल का, 11 साल का। अम्मा क्यों रो रही है? कहने लगे बेटे तुम्हें बताने की बात नहीं। बच्चों ने आंखों आंसू पूछे, अम्मा तेरी आंख में आंसू नहीं देख सकते, तू बेवा है, हम तेरे यतीम बच्चे, अब हम बड़े हो गए, क्यों रोती है? कहने लगी अम्मी अम्मी क्यों रोती है? माँ कहने लगी बेटे महरूमी है। किस बात की महरूमी? का सारे बच्चे चले गए, औरतों ने दे दिए जवान जवान, तुम्हारी उम्रें अभी कम हैं, अगर तुम जवान होते तो मैं तुम्हें भी दे आती। ऐ मेरे लाडलो, मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हें भी देता। तो बच्चे कुछ नहीं बोले, अंदर गए, छोटी छोटी तलवारें शमशीरें हाथ में लेके आए, हवा में लहरा के बोले माँ लेके तो चल, हम जान देने के लिए तैयार हैं। तू कैसी बात करती है? माँ ने कहा नहीं बच्चे अभी आप छोटे हो, ओ अम्मा तेरा दूध का हक अदा कर देंगे, तू लेके चल, मेरे नबी की है ये शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। दोनों बच्चे गए करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम सुनो हुजूर के बाहर खड़े हो गए। नबी पाक ने उनको देखा और देखने के बाद मेरे पैगंबर ने फरमाया तेरे बच्चे दोनों छोटे हैं खंसा। कह लगी हुजूर आप देख लें, रह का करम फरमाएं। अल्लाह अकबर। ए भाई ए भाई कहां जा रहे हो? कहां जा रहे हो भाई? कहां घरों में जा रहे हो? तुम्हें घरों में से निकाल के कब्रों में डाल दिया जाए। कहां जा रहे हो? क्या ये हुजूर की महफिल नहीं है? तुम्हारे दिल इतने सख्त हो गए कि हुजूर की बातों का असर नहीं होता दिलों पर? क्या समझते हो? पत्थर लिए घूम रहे हो दिलों में, सीनों में? जिसके दिल पे खुदा रसूल की बात का असर ना हो उसके सीने में पत्थर है। बेशक बेशक बेशक। हाँ मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी शेख अकबर फरमाते हैं जो 8 दिन तक खुदा रसूल की मोहब्बत में न रोए, मुझे तो उसके मुसलमान होने पे शक लगता है। अल्लाह अकबर। हाँ। आपने कॉमेडी सुनी होगी भाई, मैं कॉमेडी नहीं करूंगा, कहो तो खत्म कर दूंगा यहीं पे। नहीं जारी 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 जारी, तवज्जो है कि नहीं आपकी? नहीं बोलिए तो बोलिए बोलिए। मैं क्या बात कर रहा हूं और आप किधर जा रहे हैं? दोनों हाथ उठा के बताए, बोले जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। तवज्जो है? मैं कह रहा हूं दोनों बच्चे हुजूर की बारगाह में गए, सरकार ने फरमाया तो बड़े वाले बच्चे ने तलवार के जोहर दिखाए, हुजूर ने फरमाया ठीक है बड़ा वाला तो चला जाएगा मगर ये छोटा वाला नहीं जाएगा। 11 साल के बच्चे ने देखा ना मेरे लिए इनकार है, तो वो थोड़ा सा उचकने लगा ऊपर को, अपने कंधे ऊपर करने लगा, हुजूर मैं भी जाऊंगा, इसी के बराबर हूँ, पंजे के बल ऊपर करने लगा अपने आप को। हुजूर ने फरमाया आप अभी छोटे हैं, कहा हुजूर मेरी इससे कुश्ती करा दीजिए, मेरे भाई से मैं इसे गिरा लेता हूँ, छोटा हूँ मगर ताकत ज्यादा रखता हूँ। हुजूर ने फरमाया ठीक है, आगे बढ़ा, हाथ पकड़ के बोला अगर तू मुझे गिराएगा तो देख तुझसे अल्लाह राजी नहीं होगा, अगर तू गिर जाएगा तो अल्लाह राजी हो जाएगा। देख दोनों शहीद होंगे ना तो फिर अच्छा होगा, अगर तू अकेला शहीद होगा तो अम्मी खुश नहीं होंगी, देख मुझे गिराना नहीं। ये कह के वो मोटे मोटे आंसुओं से रोके भाई से के करीब जाके लिपटना चाहा ना तो नबी ने उसका हाथ पकड़ के रोका और हुजूर ने फिर फरमाया कि जब तक ऐसे बच्चे और ऐसे
ऐसी माएँ दुनिया में हैं, कोई इस्लाम का बालबीका नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक औरत और आ गई, उस औरत ने अपने बच्चे के सर पे हाथ रखा। हंसा ने कहा, आओ मेरे बेटे, प्यार कर दूं, आखिरी बार, लास्ट टाइम। मेरे बेटो, मैंने तुम्हारे बाप के मरने के बाद मजदूरियां की, मैंने बड़ी तकलीफें उठाई, मैंने लोगों के यहाँ काम किया, तब तुम जवान हुए, मगर मैंने अपने को बुढ़ापे के लिए तो नहीं तुम्हें जवान किया, मैंने तो तुम्हें दीन के लिए जवान किया है। बेटे तुम शहीद हो जाना, तुम छोटे हो, बस माँ तुम्हारा इंतजार नहीं करेगी वापसी का, ना ना, मगर एक बात ख्याल रखना, जब जंग हो और जब तीर और तलवार चलने से, तो ख्याल रखना लालो, छोटे हो, जितने भी जख्म आए सीने पे आने चाहिए, पीठ पर जख्म नहीं आए, ताकि लोग देखे तो समझ जाएं कि मदीने की औरतें बुज़दिल पैदा नहीं करती, शेर दिल पैदा करती है। तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, सरज़मीन अदल, नारे तकबीर। एक उम्मे अम्मारा नाम की औरत आ गई, 70 साल से भी ज्यादा उम्र है। हुजूर मैं भी जाऊंगी जंग में। फिर मैं, तुम क्या करोगी हैं? तुम क्या लगी? हुजूर मैं जख्मियों को पानी पिलाऊंगी, हाँ, और मैं उनकी मरहम पट्टी भी करूंगी। और आज के ज़माने की बदबख्त बुढ़ियाँ, उन सबको नहीं कह रहा हूँ, मगर ये जो गरीब बहुओं पे जुल्म करती हैं, कह रहा हूँ, इसी माशरे में हो रहा है। इस सबाब सोसाइटी में समझदार लोग बैठे हैं, गरीबी लड़की पे जुल्म होता है, अमीर पे तो कोई कर नहीं सकता, और जो गरीब का दिल दुखाए वो बताएं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, फैसला आपके पास है, क्या वो बच जाएगा अल्लाह के अज़ाब से? वो बुढ़िया बच जाएगी बदबख्त, उसके पैर लटके हुए कब्र में, और शर्म नहीं आती बेहया को? एक लड़की मेरे पास आई, कहने लगी दुआ कर दें सही। मैं, क्या हुआ? कहने लगी मेरी सास मुझे ताने देती है, कहती तेरा बाप नंगा है, गरीब है, उसने कुछ नहीं दिया, और मुझे ताने देती है, तो मेरा आदमी मुझे मारता है, बहुत मारता है, मैं कहीं नहीं जाती, पिटती हूँ, वहीं रहती हूँ, बहुत बुरा बुरा मारता है। सही है साहब, दुआ कर दें। ये तो घर की कहानी बता रहा हूँ। क्यों नहीं जाती? कहने लगी वहीं पर रहती हूँ। क्यों नहीं जाती? कहने लगी मेरे भाई मुझसे बात नहीं करते, बाप मेरा कमज़ोर है, तो किस मुँह से जाऊँ, बाप को तकलीफ हो जाएगी, पिटती हूँ, कुटती हूँ, वहीं रहती हूँ, कहीं नहीं जाती। मैं कहता हूं तुमने अपनी बहनों को बेच दिया है कि अपनी बेटियों को बेच दिया है, जो अपनी बहनों का ख्याल नहीं करते, बहनों के घर नहीं जाते। जिसके भाई नहीं जाते ना बहन के घर, बहन कमज़ोर हो जाती है। जिसके भाई नहीं जाते ना, वो ताने सुनती है। जाया करें यार, कभी बहनों को भी कुछ दिया करें। बीबियों को अगर 10,000 का सूट भी देंगे ना, तो किसी को नहीं दिखाएंगी, मगर बहन को एक पुराना सा सूट लेके दे देना 1,000 रुपये का, ले मेरी बहन, तो बाद में पहनेगी, पहले पूरे मोहल्ले को दिखाएगी। मैं खुद बहनों वाला हूँ, मैंने बहनों का प्यार देखा है, बहनों की कोई मिसाल नहीं है। हुजूर फरमाते हैं जिसकी माँ ना हो, वो बड़ी बहन के अंदर अपनी माँ को तलाश करे। बड़ी बहन के अंदर प्यार होता है, मोहब्बत होती है। एक भिखारी आया, एक औरत ने 10 रुपए दे दिए, उससे पूछा तू कहाँ का रहने वाला है? कहने लगा मैं फला गाँव का रहने वाला हूँ। कहा अच्छा, रुक जा मैं आती हूँ। उसे फिर 1,000 रुपये दिए, एक जोड़ा भी दिया। उसने कहा बहन पहले 10 रुपये दिए थे, अब 1,000 और जोड़ा क्यों दे रही है? कहने लगी मैं बूढ़ी हूँ, मेरे माँ बाप। कुफार में से एक गैर मुस्लिम ने देखा तो नबी की उसे देख के उसे उम्मे अम्मारा को औरत समझ के हमला किया। बुज़दिल होते हैं ना, एक ने हमला किया, उसकी गर्दनी काट दी, दूसरे ने उसका पेट फाड़ दिया, तीसरे को बीच में से फाड़ दिया, चौथा आया, पांचवा आया, तलवार ऐसी चली मियाँ जिस पे नबी नजर कर दे उसकी तलवार कौन रोक सकता है? ऐसा काटा कि सात कट के जब नीचे तड़पे और जब उनकी लाशें तड़पी तो सारे कुफार भाग पड़े, बोले भगदड़ मच गई, भागो मुसलमानों से हम जीत नहीं सकते। कहा क्यों? जब 70 साल की उम्मे अम्मारा की तलवार में इतनी धार है तो बिलाली की तलवार का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आज़म, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयद साहब जवाब दीजिए। मेरी बेटियां, मेरी बहनें मेरी नमाज को जाती, मैं आखिरी बात कर रहा हूँ। मौला अली बोले जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला कहते हैं 15 दिन के बाद घर। मेरी बहनें सुन लें। अच्छा देखें, हुजूर जंग जीत गए, हुजूर जंग जीत गए। अब ये जो मैं किरदार बता रहा हूं ना, ये किरदार नमूना है मेरी बेटियों के लिए, बहनों के लिए। ऐसे करके दुआ मांग रही है औरत, ऐसे करके, ऐ अल्लाह मेरे हुजूर जंग जीत जाएं, सुभान अल्लाह, मेरी इज्जत आप पर, सुभान अल्लाह। ऐसे करके, सुभान अल्लाह, ऐसे करके क्या कह रही है? हुजूर
किसी ने कहा तेरे हुजूर तो जंग जीत गए मगर तेरा बाप शहीद हो गया। तो थोड़ा सा बेटी थी ना, बेटी तो बेटी होती है ना, जिसके जनाजे में बेटियां ना हो ना तो उसके तो बाप का जनाजा रौनक वाला ही नहीं होता। हाँ, बेटियां रौनक होती है बाप के जनाजे की। हाँ, तो वो रोई, आंसू गिरे, कहा तो पूरी बात तो सुन ले, तेरा भाई भी शहीद हो गया और तेरा शौहर और तेरा बेटा सब शहीद हो गए। क्या हाल गुजरा होगा। जवान बेटा, जवान भाई, बाप, शौहर। एक औरत के यही तो 4 रिश्ते होते हैं। एक औरत का भाई मर जाए तो उसे संभाला नहीं जाता है। इधर सब है मगर कांपी है। लोगों ने समझा जाएगी, लाश से जाके चिपटेगी। मेरी बहनें सुने, बेटे की लाश से जाके चिपटेगी, भाई की चिपटेगी। एक रोने वाली है, 4 लाशें। मगर मैदान में गई ना तो जिधर सारे तो उधर नहीं गई, जिधर लाशें पड़ी थी, जिधर ऊँटनी पर हुजूर थे ना उधर गई, जाके नीचे खड़ी हो गई। सरकार ने पहचाना, फरमाया अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बाप, तेरा भाई, तेरा शौहर, तेरा बेटा शहीद हो गया, अल्लाह तुझे सब्र दे। हुजूर की तरफ देखा और देख के बोली, या रसूल अल्लाह आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, बोले तो सही जरा आप। सुभान अल्लाह। मेरे तो आप ही सब कुछ है, रहमत आलम। बेशक, कितना बड़ा दिल होगा उसका। अब जब गई ना, इधर देखें, जब गई ना लाशों की तरफ देखने, तो जब गई ना लाशों की तरफ देखने तो 4 लाशें पड़ी थी। लोग समझे रोएगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, मगर पर्दे में खड़ी थी, सिसकी लेकर रो रही थी आंसुओं से। किसी ने कहा पर्दा तेरा अभी तक सलामत है, बाप शहीद हो गया, भाई शहीद हो गए, सब शहीद हो, पर्दा तेरा अब तक सलामत है। कह लगी सुनो, जिस पर्दे के लिए ये लड़े हैं ना, मैं उस पर्दे को निभा रहा हूं। सुभान अल्लाह। हाँ, बहुत खूब। मौला अली कहते हैं आखिरी हदीस पढ़ रहा हूं और बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैंने देखा है कि ये जो कमेटी वाले होते हैं ना, वैसे भी बड़ी मेहनत भी करते हैं ये लोग, अल्लाह इन्हें बरकत भी दे, मगर ज्यादातर बाहर जो घूम रहे हैं कमेटी वाले ही हैं। हाँ, ये बिल्ले लगा के समझते हैं ये। हाँ, ये क्या समझाऊं इन्हें, आप चचा परेशान ना हो, ये वक्त सब समझा देता है, आप परेशान ना हो। ये अदब की महफिल है, आपको नजर नहीं आ रहा है, मुझे नजर नहीं आ रहा है, मगर यहाँ बेशुमार फरिश्ते हैं। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। यहाँ जिन्नात भी हैं और ऐसा लग रहा है मुझे कि जरूर मेरे नबी की मर्जी भी यहाँ मौजूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वो बदनसीब तो नहीं है तो कम नसीब तो है ही जो ऐसी महफिल छोड़ के बाहर फालतू की बातें कर रहा हो। दीन की एक बात सुनना 1 साल की नफिल इबादत करने से बेहतर है। सुभान अल्लाह। आपको बताइए भाई, है ना। मेरी तरफ देखें, आखिरी बात कर रहा हूं। मौला कितने दिन के बाद आए? 15 दिन के बाद हमने दरवाजे पे दस्तक दी, आवाज दी, फातिमा दरवाजा खोलें। कहते हैं मुस्कुरा के सलाम कर दिया मेरी बीवी ने मुझे। सुभान अल्लाह। मौला अली कहते हैं मैं बचपन से जवानी तक हुजूर के साथ रहा। कब तक? और कहते हैं कभी हुजूर ने मुझे सलाम करने का मौका नहीं दिया। और कहते हैं फिर मेरी बीवी का भी यही हाल था, वो भी हुजूर की बेटी थी ना। कहते हैं मैंने सोचा कि बीवी को कभी सलाम कर दूं, मगर मेरी बीवी फातिमा ने भी मुझे कभी सलाम करने का मौका नहीं दिया। बोले तो सही तरह यार। हाँ, कोई बात नहीं भाई, आप नाराज ना हो कैमरे वाले भाई, आपका तो सारी ए भाई इधर देखें, आप इतना जलाल में ना आए, सब्र करें, मेरी तरफ देखें, तो पीछे ना देखें ऐसे। ये सबसे अच्छा ड्राइवर कौन होता है? गाड़ी चलाते वक्त इधर उधर से गाड़ी आ जाए ना तो बेहतरीन ड्राइवर जो आंखों से ना देखे, निकल जाती ना गाड़ी तो मतलब कुछ नहीं होना है, आंखें अंदर देखा, तमीज सीखे भाई। हाँ, आपने देखा ना बस में झगड़ा होता है, पैर दब गया किसी का और दिख नहीं रहा, अंधे हो भाई आप, दिख नहीं रहा आपको, होता नहीं होता ऐसा, है ना, झगड़ा भी हो जाता है। और फ्लाइट में अंदर हवाई जहाज में किसी का हल्का सा हाथ भी लग जाए और सॉरी, वो अल्लाह फरमाता है देखो जरा, जिसके घटिया अखलाक है ना वो घटिया बस में बैठा है, जिसके अखलाक बेहतर है वो हवाई जहाज में उड़ रहा है। हाँ, बैठे बैठे आराम से बैठे। दिल लग रहा है आप लोगों को? नहीं लग रहा है? लग रहा है। मौला अली कहते हैं मेरी बीवी ने मुस्कुरा के मुझे सलाम। अब ये तावीज़ों के पास जाने वाली औरतों को जरा सबक बताएं थोड़ा सा। ये समझती है तावीज़ों से मामला ठीक हो जाएगा या किसी मज़ार के धागे से यहाँ से भाग से।
इस तरफ देखें, मेरी तरफ गौर करें, मेरी बात ध्यान दें। ये जितने तावीज़ करने वाले हैं, सबको तो नहीं कर रहा हूं, मगर जितने बदतमीज हैं इन्हें कह रहा हूं, ये झूठ बोल के जो फाले खोलते हैं ना, इधर की उधर की, ये इधर की फाल खोल के झूठ बोलेंगे, इनकी कौन सी फाल बनी है भाई? क्या है भाई मतलब? समझ में नहीं आता हमारे क्या मतलब है भाई। जे बेवजह का धंधा कर लिया, पागल बनाना, कौम को कुरान से दूर रखना, हदीस से दूर रखना, सुन्नत से दूर रखना। सुन्नत सबसे बड़ी चीज है। ये क्या लगा रखा है भाई? 2000 रुपए दे दो, तुम्हारे घर में बरकत हो जाएगी, और खुद के घर में बरकत होती तो झूठ बोल रहा होता तू। 2000 में बरकत देगा तू? पहला मेरी बहन का पैगाम है, जब मर्द आए तो मुस्कुरा के सलाम कर दे, इंशाअल्लाह तेरे घर में बरकत होगी इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। और ये सैयदा फातिमा की सुन्नत है। बेहतरीन औरत वो है जो आदमी को देख के मुस्कुरा जाए, और बदबख्त औरत वो है वो उसका घर बन ही नहीं सकता कभी, जो अपने आदमी को देख के मुंह बना लेती। खैर, मौला अली कहते हैं मैं अपने घर में कितने दिन के बाद आया, मैंने अपनी बीबी से कहा भूख लगी है, तो उन्होंने कहा कि ए मेरे सरताज लीजिए पानी। मैं कहा प्यास नहीं लगी, भूख। कहते वो अंदर चली गई। मैं कहा फातिमा खाना लाएं, नहीं आई। फिर मैंने कहा खाना लाएं, फिर मैंने कहा खाना लाएं। कहते मेरी आवाज़ थोड़ी बुलंद हो गई, भूखा था ना। कहते अंदर से रोने की आवाज़। मैं अंदर गया, दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी। अच्छा, मैंने ये हदीस मालूम है, सबसे पहली बार 21वें रमज़ान को, वो भी मदीने शरीफ में बैठ के पढ़ी ये हदीस। तो मैं उस वक्त की कैफियत ही अलग थी। अंदर गए, मौला अली कहने लगे ओ फातिमा क्यों रो रही हैं? कौन रो रहा था मालूम है? दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी। उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। उसकी आंखें कैसी हैं? उसकी आंखें, उसके होंठ, उसका चेहरा, उसका लब रुखसार, उसकी गुफ्तार बिल्कुल नबी की तरह है। फातिमा जब बोलती थी तो ऐसा लगता था रब का रसूल गोया हो गया, ऐसा लगता था रब का रसूल की गुफ्तार। अब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों सुनो, मेरी तरफ तवज्जो करें। मौला अली कहते हैं क्यों रो रही हैं? कहने लगी मेरे शौहर को खाना नहीं दे पाई, इस वजह से रो रही। कहा क्यों? कहा जब आप घर से गए थे कई दिन का फाका था, आज भी घर में कई दिन हो गए, घर में कुछ पका नहीं। मौला अली कहते हैं इस अंदाज से मुझे बड़ा असर हुआ। फिर मैंने कहा फातिमा आपने मुझे बताया नहीं? तो उनका जवाब सुने। अब्बा ने मना किया था, फातिमा अली से वो मत मांगना जो उनके पास मौजूद ना हो। सुभान अल्लाह। मौला अली मेरी जेब में कुछ था नहीं, और मैं रोने लगा। मेरी बेबी मेरे जेब के हाल भी जानती है। आजकल सबसे ज्यादा तलाक़ें इसी बात पे हो रही। अब मैं आपको क्या बात बता रहा हूं। कहते मौला अली फिर और रोई, फिर ज्यादा रोई। क्या हुआ सैयदा? कह लगी मेरे सरताज आप चले गए थे, अब्बा के घर में 16 दिन से चूल्हा नहीं जला है। अल्लाह अकबर। कहते अली मैं 15 दिन का सफर से आया, तब भूखा था, मगर मैं बिल्कुल थकान की हालत में था, मगर हुजूर की बात सुन के जंगल गया। मैंने कहा मुझसे कोई खजूरों का काम ले ले भाई, कोई बाग वाले, मुझे कुछ खजूरें चाहिए हुजूर के लिए। उसने कहा 1 डोल पानी दोगे तो 1 खजूर देंगे। कहते मौला अली 3 डोल निकाले, मैं थक गया, और फिर चौथी डोल निकाली और थक गया। अल्लाह अकबर। इधर देखें, आपका भाई, आपका रिश्तेदार, बहनोई या आपका साला कोई अगर रक्षा चलाता हो या मजदूरी करता हो तो उसे बुरा मत समझना, नीचा मत जानना। सुनो मैं आपको बताऊं, मैं इस महफिल में बैठ के कह रहा हूं, मैं जिस अली की औलाद हूं ना, मेरा बाप मजदूरी करता था, मेरा बाप, और वो जंगल से घास काट के लाता था और फिर मदीने के बाजार में बेचता भी था रख कर, और वो मेरा बाप अली था। मुझे फ़ख्र है कि मैं उस अली की औलाद हूँ। अगर मेरा बाप मजदूरी करता था तो पसीना तो अल्लाह को बहुत अच्छा लगता है मजदूर का, ये कौन सी बुरी बात है। मौला अली कहते हैं मैंने 17 डोल निकाले। कितने? 17, और 17 अजवा खजूर मुझे मिली। कहते हैं मैं खुद भूखा था, चखी तक नहीं मैंने। हुजूर की बारगाह में पहुंचा, हुजूर खजूर। सरकार ने फरमाया अली खैरियत से आ गए, तुम्हारे बच्चे भूखे, हसन हुसैन भूखे, फातिमा, और आप खुद भूखे हो, आपने नहीं खाई। मौला अली कहते हैं मैंने कहा हुजूर मैं खुद से ज़्यादा, बीबी से ज़्यादा, बच्चों से ज़्यादा मैं आपसे प्यार करता हूँ या रसूल अल्लाह। मेरे नबी ने दोनों हाथ उठाए और फिर हुजूर की आंखें बरसी। ऐ अल्लाह मैं अली से राजी हूँ, तू भी अली से राजी हो। ऐ अल्लाह मैं अली से, इसकी औलाद से राजी हूँ, तू भी इससे राजी। कहते फिर हुजूर मेरे घर गए, मेरे बच्चों को उठाया। इतना कमज़ोर था मेरा हसन कि नाना ने आवाज़ दी तो उठ के मुश्किल से बैठा। नाना ने फिर खजूर निकाली, उसके अंदर से गुठली और खजूर मुंह में दे दी। नवासे के मुंह में खजूर गई तो आंखों से आंसू
आंसू भी नाना को देख के आने लगे। नाना ने नवासे को प्यार किया। मैंने अपनी आंखों से देखा है मदीने में 5-5 लाख लोगों को हुजूर अफ्तार कराते हैं, और जब हुजूर के पेट पे पत्थर बंधे होते थे ना तो ऐसे हाथ दुआ मांगते थे, हाथ उठा के, अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे, मेरी उम्मत, सारी उम्मतें भूखी मरी, फिरौन की उम्मत मर गई, वो अल्लाह माफ करे, तौबा अस्तगफुरुल्लाह, मूसा की उम्मत बर्बाद हो गई। क्यों? क्योंकि उससे कहा गया था मछली नहीं खानी है, वो भी बुध के दिन, मगर उसने खाई तो बर्बाद हो गई। ये उम्मत आबाद है, आबाद है, आबाद है, आबाद है। कितनी आबाद है? किसी की दुआएं हैं जो बचा रही हैं। वो किसकी दुआएं हैं? वो जो रातों को नबी दुआ करते थे, वो जो पैरों पे वरम आ जाता था, वो कौन पैगंबर जिसने अपने पेटों पे पत्थर बांध बांध के इस उम्मत के लिए दुआ की है, जिसने कब्र में जाते जाते उम्मती उम्मती कहा, जिसने क़यामत के दिन जब सब कहेंगे नफसी नफसी तो वो आवाज दे के कहेंगे उम्मती उम्मती उम्मती। आज ये उम्मत कितना याद करती है। इसके पास फेसबुक के लिए, व्हाट्सएप के लिए, इसके पास इंस्टाग्राम के लिए वक्त है, मगर कोई 100 बार भी दुरूद नहीं पढ़ता, कोई एक बार भी मेरे नबी के ऊपर उतनी भी किताब कुरान नहीं पढ़ता। नौजवानों, ना पढ़ना आता है तो कम से कम कुरान सुन लिया करो, सुनने का भी कुरान का स्वभाव है। सुबह सुबह उठ के सुन लिया करो, मगर अब क्यों सुनेंगे भाई? बहनें क्यों पर्दा करेंगी? मैंने अभी 17 साल के मेराज भाई हमारे पड़ोस में इंतकाल हुआ, 17 साल के लड़के को दफन किया। कितने साल के? 17 साल। एक्सीडेंट हो गया था। मैं नीचे को गुस्ल दे रहा था ना, उसे मैं गस्साल भी हूँ, गुस्ल देता हूँ, आप भी दिया करें। गुस्ल देने से मुर्दे के दिल का मैल खत्म होता है। तो ऐसे करके मैंने उसके सर में हाथ डाला ना, तो मेरी उंगली में ना अंदर चली गई, पोस्टमार्टम हो गया था उसके सर के अंदर, उंगली पे खून ऐसे लगा तो खून निकल लगा। मैं रोया। एक साहब बोले क्यों रो रहे हैं? दर्द हो रहा है। मैं कहा दर्द तो हो ही रहा है, मगर दर्द की वजह से नहीं रो रहा हूँ। क्यों? मैं कहा इस वजह से रो रहा हूँ, हुजूर फरमाते हैं, सरकार फरमाते हैं मेरे आका कि जब मुर्दे का हाथ पकड़ता है ना गुस्ल देने वाला, तो गस्साल कहता है आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। जब वो कपड़े काटता है ना, कपड़े निकालता है, वो कहता है बड़े आराम से कपड़े निकाल, तेरे निकालने से बड़ी तकलीफ होती है। और जब वो तख्ते में से तख्ते पर रखता है ना और निलाने के लिए, कहता है आराम से उठा। मैं कहता हूँ जब इतनी आराम से कहता है तो जब वो होता होगा पोस्टमार्टम तो कितनी तकलीफ होती होगी। कैसी ऐसी? वो तो शराब पी के चीरते हैं ना, वो तो पूरे जिस्म पे कुल्हाड़ी मारते हैं, ऐसे फाड़ देते हैं। एक साहब कह रहे थे एक मौलाना का अंदर वो हो रहा था, वो पोस्टमार्टम तो मैं बाहर बैठा था, वही मौलाना जो बता रहे थे, कहने लगे मैं कैमरे में देख रहा था ऐसे फाड़ रहे, जानवर फाड़ते हैं, पूरा जिस्म फाड़ दिया, ऐसे करके पूरा जिस्म, और फिर पूरा सर खोल दिया। आप क्यों रो रहे हैं? मैं कहा साहब मैं इस वजह से रो रहा हूँ कि अल्लाह मुझे मौत आए तो मालिक बस मुझे इस वाली मौत से, पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना। हम मालिक न तो यहूदी हैं न नसरानी, हम तो तेरे बंदे हैं, मगर हम तुझे भूल चुके हैं मालिक। हम दुनिया को सब कुछ, हमारे सामने कब्रें पुरानी हो गई, मगर हमारे दिल गंदे के गंदे रहे। सगे बेटे के साथ एक रात नहीं गुजारती माँ, दिल सख्त हो गए, दिलों पे काम करो। नौजवानों, ये मोबाइलों में लड़कियों को देखना, वीडियो से वीडियो कॉल करना, ये आंखों का जिना है। लड़कियों से वीडियो कॉल करना, चाहे कोई भी करे, उंगलियों से लिखना, ये उंगलियों का जिना है। क़यामत के दिन इनका मुंह होगा, इनकी ज़बान होगी, ये कहेंगी मालिक तो इसने गंदी चीज़ें लिखवाई, इसने गंदी चैटिंग करवाई। आंखों की ज़बान होगी, ये बोलेंगी। ज़बान से बात करना गैर महरम लड़की से, ये ज़बान का जिना है। कान से सुनना, कान का जिना है। हाँ, और जिना कितना बुरा काम है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह ने फरमाया हदीस क़ुदसी महबूब, अगर मैं जानी को माफ़ भी कर दूँ ना तो फिर जन्नत में अपना दीदार नहीं कराऊंगा जन्नत देके। हाँ, जिसने जिना किया, जो औरत मर्द के साथ जिना किया या मर्द मर्द के साथ हो गया, अल्लाह के रसूल मिसाल देते हैं, सरकार फरमाते हैं जानवरों में भी ये लूती आदत किसी को नहीं। जानवर भी ये मर्द मर्द के ऊपर, नर नर के ऊपर नहीं आता, फरमाते हैं मगर हाँ सुअर सुअर के ऊपर आता है। आज बदकारियां बढ़ रही हैं, हम जिस परस्ती बढ़ रही है, बदतमीजियां बढ़ रही हैं, सब डर नहीं रहे अल्लाह से। मैं कहता हूं भाइयों तौबा कर लो। मूसा की कौम पे बारिश नहीं हो रही थी, लोगों ने कहा मूसा बारिश के लिए दुआ कर दे। पहाड़ पे जाके दुआ करने लगे, अल्लाह जानवर मर रहे हैं, बारिश कर दे। अल्लाह ने फरमाया नहीं करूंगा बारिश। इस वजह से तेरी उम्मत में ऐसा आदमी मौजूद है, तेरी महफिल में हजारों लोगों में, जिसने 40 साल से तौबा नहीं की, लगातार रोज रात को गुनाह करता है, जिना करता है रात को।
मूसा ने कहा कौन है, मैं निकल जल्दी से, तेरी वजह से बारिश नहीं हो रही है। वो रो के बोला मालिक माफ कर दे, राज ना खोल। हल्के रोया, आवाज पैदा नहीं होती। हुजूम गम में भी तौहीन ज़ब्त गम ना हुई, हम इस एहतियात से रोए कि आंख नम ना हुई। रो के बोला मालिक माफ कर दे, मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं, तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं। मूसा ने कहा नाम ले दूंगा, नाम, निकल जा जल्दी से वरना। कला मालिक माफ कर दे, ठीक मैं मानता हूँ कि मेरे जैसा गुनहगार नहीं, मैं मानता हूँ कि मेरे ऐबों की कोई हद नहीं है, तो फिर तेरे छुपाने भी की कोई हद नहीं है। सुभान अल्लाह, अगर सुभान मेरे अल्लाह। जैसा ऐब वाला कोई नहीं, तो तेरे जैसा छुपाने वाला भी कोई। मुझे रुसवा न कर, नीचे उतरूंगा बिल्कुल बेकार हो जाऊंगा। मालिक मैं मानता हूँ गुनहगार हूँ, ठीक है, मगर तू तो करीम है ना, रहीम है, तू तो बहुत ज्यादा बख्शने वाला मेहरबान है। ऐसा उसकी टप टप आंखों से आंसू गिरे। कोई बंदा तेरे दर पे जो आंसू रोल देता है, मेरे मौला दरे तौबा तू उस पर खोल देता है। ऐसा रोया कि उसके आंसुओं के साथ आसमान से बारिश भी शुरू हो गई, और ऐसी बादल आए, ऐसी बारिश हुई कि सारे भीग गए, मूसा नहीं गए। मूसा कहने लगे मालिक बारिश? अल्लाह ने फरमाया हाँ मूसा, जिसने तौबा नहीं की थी ना, उसने तौबा कर ली है। पहले जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही है, अब उसी की वजह से बारिश हो गई। मूसा बोले मालिक उसका नाम तो बता दे। अल्लाह ने फरमाया ओ मूसा, जब मेरा बंदा गुनहगार था तब नाम नहीं बताया, अब तो उसने तौबा कर ली है, अब क्या नाम बताओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने लोग ऐसे जरा हाथ उठा के बताएं, हुजूर के नाम पे गर्दन गड़ा देंगे, दोनों हाथ उठा के बताएं। हुजूर के नाम पे जो गर्दन गड़ा दे, दोनों हाथ ऊपर उठाएं, एक दूसरे की तरफ ना देखें और मुस्कुराएं ना। पहले मेरी बात, हाथ नीचे करें, अब ध्यान दें मेरी बात पर, एक दूसरे की तरफ और मुस्कुराएं, हाथ दोनों उठा के गर्दन कटा देंगे इंशाल्लाह। नीचे हाथ कर लें, जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है। कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे, इस महफिल में खड़े हो।